अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर हूँ आज के मंजरनामे के साथ। गुज़श्ता हफ्ते की दो बड़ी ख़बरें, एक ब्रॉडशीट के इंकशाफात और दूसरा फ़ॉरेन फंडिंग केस जो इलेक्शन कमीशन में पीटीआई की जो सियासी जमात है और उसकी जो फंडिंग होती रही है उसके बारे में जो केस इलेक्शन कमीशन के सामने इस वक्त मौजूद है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले ब्रॉडशीट के जो इंकशाफात, अशराफिया की करप्शन को नंगा कर दिया है और बताया है कि किस तरह से पाकिस्तान में इदारे काम करते हैं या इदारों में जो लोग बैठे हुए हैं, जो मुकदमात बनते हैं उनको किस तरह से कारपेट के नीचे दबा दिया जाता है। अर्ज ये है कि ब्रॉडशीट के जो इंकशाफात हुए हैं वो किसी के भी खिलाफ हैं, वो एक पार्टी के खिलाफ हैं या दूसरी पार्टी के खिलाफ हैं, या वो कितने सच्चे या कितने झूठे हैं। अब इसका फैसला आम आदमी ने तो नहीं करना, इसका फैसला तो हुकूमती इदारों ने ही करना है। और जो ब्रॉडशीट ने एक मुकदमा लड़ा है बरतानिया की अदालत में हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और नैब के ख़िलाफ़, वो एक बड़ा अहम डॉक्यूमेंट है। अगर हुकूमत उस डॉक्यूमेंट को रिलीज़ करती है, उसमें मेरे ख्याल से कुछ कानूनी रुकावटें ज़रूर होंगी, क्योंकि वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप दूसरे फ्रीक की मर्जी के बगैर आप शायद नहीं कर सकते। अगर आप इसे पानामा 2 का नाम दे रहे हैं, अगर इसमें कोई बड़े इंकशाफात हैं जो कि करप्शन और करप्शन के मतलब जो केसेस बनते हैं उनको रफा दफा करने के मामले में हैं या किसी को बचाने के मामले में हैं, तो फिर हुकूमत को तो सबसे ज़्यादा इस मामले पर दिलचस्पी होनी चाहिए, क्योंकि नैब पाकिस्तान में इस वक्त सबसे मुतनाज़ा इदारा बनता जा रहा है। और वो कोई आम लोग नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं कि नैब का तरीक़ाकार ठीक नहीं है। नैब जिस तरह से काम करता है, ये लोगों पर मुकदमात बनाता है या वो मुकदमात चलते हैं जिस तरह से, वो कोई कानूनी तरीक़ाकार नहीं है। नैब चीज़ों को इस्तेमाल करता है, लोगों को गिरफ्तार करता है और फिर इसके बाद कोई उसकी कार्रवाई जो है या उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। तो नैब का जो तरीक़ाकार है काम करने का, वो पाकिस्तान में पहले से मुतनाज़ा है। अगर ब्रॉडशीट ने कुछ इंकशाफात किए हैं और कुछ लोग इस ज़िम्न में जवाबदेह होने चाहिए, तो हुकूमत को ये सारी चीज़ अवाम के सामने रखनी चाहिए कि उस फैसले में क्या है। उस फैसले में जो आपको कानूनी रुकावटें हैं, पहले उसको दूर करने की ज़रूरत है और हुकूमत को पूरा जोर लगाना चाहिए कि ये फैसला पब्लिक हो। लेकिन हुकूमत खुद इससे पीछे हट रही है, ये बात समझ नहीं आ रही कि आप पानामा 1 में तो आप अदालत भी चले गए थे, आपने पूरे मुल्क को भी बंद कर दिया, आपने धरने भी दे दिया, आपने जलाओ गिराओ भी कर दिया, आपने सारी कार्रवाइयाँ जो आप कर सकते थे वो आपने की। वो कानूनी थी या गैर कानूनी थी, अखलाकी थी या गैर अखलाकी थी, या पाकिस्तान को उनसे फ़ायदा हो रहा था या नुकसान हो रहा था, लेकिन आपने वो सारे काम किए हैं। आपने धरने भी दिए हैं, जुलूस भी निकाले हैं, आपने सारा एहतजाज किया है, अदालत तक भी गए हैं। तो पानामा 2 में अब आपकी अपनी हुकूमत है, आपको ये धरने और ये जलाओ गिराओ और ये जलसे जुलूस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ कानूनी कार्रवाई है जो मुकम्मल करनी है। दूसरा फरीक आपका पहले आपको चैलेंज दे रहा है कि आप इस फैसले को पब्लिक कीजिए, तो अगर दूसरा फरीक भी राज़ी है तो आपका इसमें जो है एतराज़ वो समझ नहीं आ रहा। आप इस पर क्यों डटे हुए हैं कि इस फैसले को पब्लिक नहीं करना, ये समझ से बाहर है। और दूसरा ये कि अगर ब्रॉडशीट ने कोई ऐसे इंकशाफात किए थे, जैसा कि कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि हम इंकशाफात के सिलसिले में हम कोई इंक्वायरी भी करेंगे और कुछ लोगों से जवाब तलब करेंगे, लेकिन अर्ज़ ये है कि ये इंकशाफात आम पब्लिक के लिए पिछले हफ्ते आए हैं। अगर ब्रॉडशीट के सीईओ इंटरव्यू ना देते तो पब्लिक को ये बात पता ना चलती, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को ये बातें पिछले 3 साल से पता हैं और पिछले 3 साल से आप ही की हुकूमत है। अगर आप अपनी हुकूमत में नैब के बारे में या जो आप कह लीजिए कि शरीफ ख़ानदान के बारे में बहुत सारे इंकशाफात हैं और बड़ी करप्शन के बारे में भी बड़ी मालूमात उसमें मौजूद हैं, तो ये 3 साल से आपको बात मालूम थी। आम आवाम को ये आज मालूम हुई है, लेकिन आपको 3 साल से ये चीज़ें मालूम थी। आपने 3 साल में कोई कार्रवाई नहीं की, किसी को बुलाकर नहीं पूछा
कि ये जो जुर्माना हुआ है या ये मुआहदा जो हुआ था, इसकी क्या स्टोरी है, कौन इसका जिम्मेदार है। कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कोई एक ऐसी कार्रवाई की है जिस पर आपको कोई जुर्माना देना पड़ रहा है या जिसका नतीजा आपको भुगतना पड़ रहा है, लेकिन उसका कोई जिम्मेदार नहीं है। जो लोग उस वक्त इंचार्ज थे नैब के या उसके बाद जो आने वाले लोग थे जिन्होंने मुआहदा किया था या जिन्होंने मुआहदा ख़त्म किया था, मेरे ख्याल से तो वो एक ही साहब हैं जिन्होंने मुआहदा किया भी था और ख़त्म भी किया था। वो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई इंक्वायरी करवानी थी या आप वाकई समझ रहे हैं कि इसमें कोई ऐसा इंकशाफ है जिससे पाकिस्तान की कोई बेहतरी हो सकती है, वो किसी भी सियासी जमात के खिलाफ जा सकता है, वो हुकूमत के खिलाफ अगर जा सकता है, नवाज शरीफ के खिलाफ जा सकता है, आसिफ जरदारी के खिलाफ जा सकता है, किसी के खिलाफ भी जा सकता है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि इसमें पाकिस्तान का कोई भला हो सकता है, तो फिर आप 3 साल से ये कागजात दबाकर बैठे हुए हैं। और जब आपने ये सारी बातें इंटरनेट पर सुनी और सोशल मीडिया पर सुनी, तो अब आप कह रहे हैं कि हम इसके बारे में कोई तहकीक कराएंगे। तो 3 साल से इसकी तहकीक हो जानी चाहिए थी और जिम्मेदारों का भी तयन हो जाना चाहिए था। लेकिन अगर आप सिर्फ बातें करेंगे और इंक्वायरी का कहकर फिर वही होगा जो शुगर कमीशन के साथ हुआ है या जो आपने एक कर्जे के लिए एक कमीशन बनाया था, उसके साथ भी यही अंजाम हुआ है कि आपने कौम से एक वादा किया था कि मैं पाकिस्तान का जो पैसा है वो इस तरह से लूटा गया है, बेदर्दी के साथ लूटा गया है और पाकिस्तान को कर्जों में इस तरह से जकड़ दिया गया है कि अब पाकिस्तान की मईशत दोबारा से उठ नहीं सकती। लेकिन हम आए हैं अब और हम जितने भी कर्जे लिए गए हैं या जहां पर वो कर्जे खर्च किए गए हैं या जो उनका इस्तेमाल किया गया है, हम सारी इसकी इंक्वायरी कराएंगे और पब्लिक के सामने रखेंगे कि कौन कहां पर मुजरिम है और कितना मुजरिम है, किसने कितना लूटा है। लेकिन वो कमीशन भी आपने बनाया और उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। उसकी रिपोर्ट आ गई लेकिन उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही उसमें से कोई चोर निकला और ना ही आपने कोई मुजरम उसका ठहराया है। अब आप ये कार्रवाई कर रहे हैं, जिस तरह से आपने आटे और चीनी पर एक इंक्वायरी करवाई थी वो आपने पब्लिश कर दी, लेकिन इसके अलावा क्या हुआ? ना तो उसका कोई मुजरम पकड़ा गया और ना ही कोई कार्रवाई अमल में लाई गई। कल फिर अगर दोबारा से वही काम होगा तो फिर आप कैसे रोकेंगे इसको? और दूसरा मामला था इलेक्शन कमीशन के सामने जो पीटीआई की फॉरेन फंडिंग का केस है। ये केस कोई आज का नहीं है, ये केस पिछले 6 साल से चल रहा है और ये केस किसी मुखालिफ ने आप पर नहीं किया। ये केस आप ही के बंदे ने, जो बंदा आपके फंड्स का इंचार्ज था या जिस बंदे के सामने मामलात आ रहे थे, वो इनसे मुतमिन नहीं हुआ। उसने पहले आपको बताया, फिर सारी पार्टी को इसने बताया, उस पर कोई अमल नहीं हुआ। फिर वो केस अदालत में ले गया, फिर इलेक्शन कमीशन के सामने ले गया, लेकिन फिर भी इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई। और पिछले 6 साल से आपका एक ही मौक़िफ़ था कि कोई ममनुआ फंडिंग हुई ही नहीं। लेकिन पिछले हफ्ते आपने ये कबूल कर लिया है कि ममनुआ फंडिंग जो हुई है वो हमारे एजेंटों ने हमें नहीं बताया। तो पिछले 6 साल से आपको ये बात नहीं पता थी कि आपके एजेंटों ने आपको नहीं बताया। और आप एजेंट भी इस तरह से कह रहे हैं जिस तरह के कोई लोग आपने हायर किए थे, उन लोगों को आपने फलां फलां कायदा कानून समझा दिया था कि ये आपकी हदूद हैं और इसके अंदर आप रहकर फंडिंग कर सकते हैं, फंडिंग कबूल कर सकते हैं, इसके बाहर आप नहीं जा सकते। उन लोगों ने आपकी बात नहीं मानी या उन लोगों ने आपके साथ बेईमानी की है और इसकी जिम्मेदारी आप पर नहीं आती। लेकिन हकीकत यह है कि वो दो जिन्हें आप एजेंट कह रहे हैं वो आप ही की 2 कंपनियां हैं। वो कोई अफराद नहीं है जिन्होंने आपकी मर्जी के बगैर कोई एक्ट कर दिया है या कोई फंडिंग ले ली है। अगर आप उनसे जवाब लेने में नाकाम रहे हैं तो ये जिम्मेदारी आप ही की बनती है कि ये लोग हमारे लिए फंडिंग करेंगे और इनकी जो फंडिंग है वो सारी कानून के मुताबिक होगी, हम इसकी गारंटी लेते हैं। जो सरबराह होता है वो सारे जो उसके नीचे काम कर रहे लोग होते हैं वो उनका जिम्मेदार होता है। अगर आप आटे और चीनी की जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहे, वो किसी दूसरे पर डाल रहे हैं, तो आप अपनी फंडिंग जो अपनी पार्टी के लिए फंडिंग हुई है, ये फंडिंग आपने इस्तेमाल की है। आपको पहले तो मालूम होना चाहिए था कि ये फंडिंग आई कहाँ से है। अगर वो ज़राए आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो आपने वो फंडिंग रिजेक्ट करनी थी, वो फंडिंग आपने वापस करनी थी और उन कंपनियों को भी बंद करना था जिन कंपनियों ने कानून से बाहर जाकर लोगों से पैसे लिए हैं। अगर आपने ये नहीं किया
तो फिर इसका मतलब है कि सारी बात आपके इल्म में थी, आपने वो फंडिंग ली, आपने वो फंडिंग इस्तेमाल की, वो लोग आपके थे, आप अपने दस्तखतों के साथ उन लोगों को फंडिंग की इजाज़त देते रहे हैं और इलेक्शन कमीशन में आपने हल्फनामे जमा करवाए हुए हैं कि ये जितनी भी फंडिंग बाहर से होती है ये कानून के मुताबिक होगी और इसकी सारी जो मालूमात हैं वो फ्राहम की जाएंगी। लेकिन अब 6 साल के बाद आपको याद आई है कि वो जो 2 एजेंट थे, वो जो 2 कंपनियां थी, उन्होंने कोई गैर कानूनी फंडिंग ले ली है, हमें तो इसका नहीं पता। लेकिन ये बात कानून की किताब में नाकाबिले कबूल है। जो चीज़ आप अपने दस्तखतों से या अपने हल्फ से जारी करते हैं उस चीज़ के आप ही जिम्मेदार होते हैं। कानून के मुताबिक तो आपके पास कोई रास्ता मौजूद नहीं है। आपने इदारे मजबूत करने का एक मंशूर जो है वो आवाम को दिया था। इदारे मजबूत उस वक्त होते हैं जब इदारे कानून के मुताबिक काम करते हैं, और जो लोग इदारे मजबूत करना चाहते हैं वो इदारों को कानून के मुताबिक काम करने की इजाज़त देते हैं, उन्हें फ्री हैंड देते हैं कि वो जो भी कानून है उसके मुताबिक कार्रवाई की जाए। अब फंडिंग आपने ली है, आपने हल्फनामे जमा करा रखे हैं और 6 साल के बाद आपने ये कबूल भी कर लिया है कि ये फंडिंग हमने ली है। अब कानून भी वाज़े है कि क्या फंडिंग ले सकते हैं और आपके हल्फनामे भी वहाँ पर मौजूद हैं। अब आपने जो मंशूर पेश किया था कि हम इदारे मजबूत करने के लिए आए हैं, अब उन इदारों का और आपका ये इम्तिहान है कि वो इदारे कितने आपने आज़ाद किए हैं, वो इदारे कितने आज़ाद हैं और कितने कानून पर अमल करवा रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।